नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। छात्रों ने आखिर लड़कर आंदोलन करके TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करवा लिया। एग्ज़ाम उनका इस साल हो जाएगा पीटी का, लेकिन हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं बिहार के एक और आयोग BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग। अभी देखा जाए तो बिहार के सबसे बड़ा संख्या की दृष्टि से कोई अगर परीक्षा होगा तो द्वितीय इंटर लेवल होगा, और BSSC सबसे अधिक कैंडिडेट्स वाला एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराएगी। लेकिन आपको हम बता दें कि लगातार छात्र जो हैं सोशल मीडिया पर BSSC 3 को लेकर कमेंट कर रहे हैं। 3 साल द्वितीय इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप हुए हो गया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। और देखिए कि अभी तक तो हम कहते थे कि आयोग जो है अपने कान में तेल डाल के सोया हुआ है, लेकिन मुझे अब लगता है कि BSSC की तैयारी करने वाले छात्र भी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। क्योंकि बता दें आपको हम, ये पहली बार हो रही है स्थिति कि 3 सालों से एग्जाम फंसा हुआ है और छात्र निश्चिंत हैं। बस कुछ दिन पर आते हैं और हम लोग जो वीडियो करते हैं उसमें कमेंट कर देंगे, फ़ोन कर लेंगे 2-4 बार, काम खत्म। और आपको मैं बता दूं कि BSSC में अस्थाई अध्यक्ष की ज़रूरत थी। मैं लगातार 1-1.5 साल से इस बात को आपके सामने रख रहा था, लगातार रख रहा था। अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती हो गई, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष होने के बावजूद भी BSSC का रफ्तार कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो जाता है। और उसका प्रमाण ये है कि देख लीजिए कि जब से अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती हुई है उसके बाद से एक भी नोटिस BSSC के द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि आगे का जो शेड्यूल है, अब देख ले, लगातार BPSC का महत्वपूर्ण एग्जाम है। त्योहार का समय आ रहा है, बरसात का समय है। ऐसे में BPSC का एग्ज़ाम जो लाइन से लगा हुआ है, 70वीं 72वीं है, AEDO है, TRE है, APO है, BSSC एग्ज़ाम इस साल होने की संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती है। और जिस तरह छात्र भी सुसुप्तावस्था में जिस तरह बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि आयोग भी कोई बहुत ज़्यादा इसको लेकर सीरियस होगी। अब तो आयोग के द्वारा टेंडर का नोटिस भी देना बंद कर दिया गया है। लगातार छात्र कहते हैं कि संविदा वेटेज मुद्दा हटाया जाए, नहीं हटेगा, नहीं हटने वाला है। क्योंकि पिछले 1 साल से मुझे याद है, जब से जो रिवाइज्ड विज्ञापन दिया गया था खासकर CGL 4 को लेकर, उसके बाद से छात्र आते हैं, 2-4 दिन कमेंट में कमेंट कर लेते हैं और उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। आज ही मुझे गर्दनी बाग में 29/2025 जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हो रहा है BPSC के थ्रू, जिनका रिजल्ट लटका हुआ है, वो छात्र आए थे और वो बोल रहे थे कि ये बताइए, हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं इंजीनियरिंग से ये सिस्टम समाप्त करने के लिए, सरकार नहीं सुन रही है। और इसके वजह से हम लोग जो हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने के बाद हम बाहर हो जा रहे हैं, और संविदा वाले हमसे आधा परफॉर्मेंस करके उनका सीट पक्का हो जा रहा है। क्योंकि 133 या 35 नंबर जो है उनको बोनस में सरकार गिफ्ट कर रही है। और ये एक छात्रों के लिए मौका था कि गर्दनी बाग में देखिए अभी कई छात्रों के लिए आंदोलन चल रहे हैं। और मैं वीडियो कोई आपको आंदोलन में जाने या नहीं जाने के लिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जो फिजूल में मेरे पास फोन और मैसेज करते हैं, बस घर से एक मैसेज कर दिए और उसके बाद अपना समझते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो एग्जाम देना नहीं है। आप लोग जब तक प्रयास नहीं करेंगे, मैं लगातार पिछले साल से कह रहा हूं कि ये जो आपका संविदा वाला मुद्दा है, ये मुद्दा जब तक सरकार के कानों में नहीं पहुंचेगा,
कुछ नहीं होने जा रहा। और ये भी आप जान लें कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों की बहाली हुई है, और वो किसका सीट खाएंगे? वो आपका ही सीट खाएंगे। हमने पिछले साल भी कहा था, लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर सरकार को संविदा वालों को भर्ती करना है तो उसके लिए आप अलग से एग्जाम ले ले, अलग से सीट कर दे, उनको सरकारी बनाना ही है। और आप 133 नंबर गिफ्ट कर ही रहे हैं तो एक अलग ही एग्जाम लेके सारा लोग को बहाल कर दे। लेकिन आपके सीटों में से उनको अस्थायी नौकरी दी जा रही है, और आप हमारे पास फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। और आज छात्रों के लिए, कल देखिए TRE 4 वाले आंदोलन करके 4 घंटे के अंदर में अपना नोटिफिकेशन ले लिए। अभी थोड़ा बहुत जो बैठे हुए हैं वो सिंगल फेज निगेटिव हटाने, ये सब के लिए अगर विचार भी होगा तो TRE 4 के लिए ही विचार होगा गद्दी बाग से। और वहां बैठे छात्र नेता चीख चीख के कह रहे हैं कि अरे भाई, हम आपके लिए ही बैठे हैं, आप लोग आइए, हमें अपनी समस्या को बताइए। लेकिन BSSC वाले कैंडिडेट, वो भी BSSC का ही उनको भी जो है आदत लग गया है, सुस्ती में पड़े हुए हैं। आप देखिए ना, रविंद्र कुमार जी अस्थायी अध्यक्ष थे, क्या सारी बहालियां समय से हो गई? सबसे ज्यादा उन्हीं के समय में आंदोलन हुआ था BSSC गेट के बाहर। तब जो है PD का रिजल्ट आया, मेंस का एग्जाम हुआ, मेंस का रिजल्ट आया, काउंसलिंग, NCL, क्या क्या नहीं हुआ था उस समय। और देखिए, बिहार में जो है वो आयोग को बताना भी पड़ता है कि हाँ, आपको मेरा एग्जाम लेना है। 3 साल देख लीजिए, 3 साल द्वितीय इंटर लेवल का हो गया। आपको क्या पता है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? और आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा एग्जाम होगा। 35 लाख कैंडिडेट हैं, फिर से खोला जाएगा विंडो, 4-5 लाख फिर हो जाएंगे। एग्जाम न जाने कितने चरणों में होना है, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट इसको लेकर नहीं दिख रहा है अभी, ना आयोग की तरफ से, और छात्र भी निश्चिंत हैं। तो चलिए, अब हमारा काम था आपको ये बताना कि देखिए, संविदा तो सरकार जो है वो हर एक एग्जाम में अब डालना शुरू कर दी है। TRE 4 में भी दिया जा रहा अधिमान। CGL है, द्वितीय इंटर लेवल है, बड़ी संख्या में इसमें संविदा वाले कैंडिडेट होंगे, और आपको अपने हक की सीटें जो हैं वो उनको दान में देना पड़ेगा, नहीं हटने जा रहा। क्योंकि ये नियम लगाए हुए 1-1.5 साल हो गया, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार, छात्रों के द्वारा एक अर्जी तक सरकार को दिया गया होगा। हम लोग ही जो चर्चा किए हैं वो किए हैं। छात्रों के द्वारा मैंने कभी नहीं देखा है कि वो 10 छात्र भी खड़े होकर ये कहे हों कि नहीं, संविदा नहीं चलेगा। हाँ, कुछ छात्र नेताओं के द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे पास इतना फोन, मैसेज, और एक खुला मंच है जहां पर सरकार की नजर बनी हुई है, जहां रोज मॉनिटर हो रहा है कि आज छात्र किस चीज की मांग कर रहे हैं, किस चीज के छात्र ज्यादा हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से अपनी बात को सरकार तक आप पहुंचा सकते हैं। वहां पर इनकी उपस्थिति नगण्य है, और फोन करके, मैसेज करके आप जो है हमें ज्ञान और राय देते हैं। अफसोस है। और तैयार रहिए, BSSC तो है ही, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। मैं हमेशा से कहता हूं कि यह आयोग है आपकी जवानी बर्बाद करने के लिए, और छात्र भी अब ठान चुके हैं कि चलो क्या होगा, समय ही ले रहा है ना, ले लो समय। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और क्या मैं बोलूं, अब अफसोस मुझे भी हो रहा है, क्योंकि इतनी देरी नहीं होती है, ऐसे नहीं होता है। सारे लोग का ध्यान BPSC के तरफ ही है।
और हम ही आप कहते हैं कि आप सिर्फ बीपीएससी का खबर चलाते हैं। अरे सीरियस कैंडिडेट हैं, उसमें कैंडिडेट जो हैं वो प्रयास करते हैं। आप देख लेना पिछले 4-5 सालों में बीपीएससी के लिए न जाने कितने आंदोलन हो चुके हैं, लाठियां चला है, गिरफ्तारियां हुई हैं, तब बीपीएससी समय से अब एग्जाम ले रही है और सारे पारदर्शिता के नियमों का पालन भी कर रही है। अलग बात है कि उसके बावजूद भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन कम से कम एक एसओपी बनाया गया है, उसको फॉलो किया जाता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और आप फोन या मैसेज करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, हमारा काम केवल खबर चलाना है। नौकरी लेना, नौकरी के प्रोसेस का पालन करना, सब आपको वो रास्ता चलना है। और प्रॉब्लम आप ही को हो रहा है, आप ही का बात हम लोग रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।